नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज तुला लग्न की और महीना होगा अगस्त का। चलिए, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं, आपके ओवरऑल आपके साथ क्या घटने वाला है उसकी बात करते हैं। इस महीने थोड़ी खर्च की अधिकता आपके साथ रह सकती है। क्यों? क्योंकि आपके लग्ने जो शुक्र हैं वो 12वें भाव में चले गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि खर्च या तो आपके स्वयं के ऊपर होगा, आप अपने लग्जरी के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, अपने शौकों के ऊपर भी कर सकते हैं और आपकी सेहत के पीछे भी पैसों का खर्च हो सकता है। इसलिए बेहतर है इस महीने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी फूड खाएं और अच्छे से अपना खुद का ध्यान रखें। धन भाव में चलते हैं। धन भाव में बृहस्पति की शानदार दृष्टि पड़ रही है उच्च राशि से दसम भाव से, तो निश्चित तौर पे आपको इस समय में धन प्रचुरता में आएगा, बैंक बैलेंस प्रचुरता में आएगा। और अगर आपके महादशा और अंतर्दशा भी अच्छे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने कामों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने वाले हैं और उसके माध्यम से आपको एक अच्छी मोटी रकम या अच्छा खासा बैंक बैलेंस आप इस समय में बना पाएंगे। वाणी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी जो आपको पहचान दिलाएगी। अगर आप इस तरीके के कामों में हैं जो वाणी ओरिएंटेड काम है, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप एक्टिंग लाइन से जुड़े हैं, आप गाना गाते हैं, आप फिल्मों में काम करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, जहां पर भी वाणी संबंधी काम है निश्चित तौर पे वहां आपकी बहुत अच्छी पहचान आपकी बनने वाली है। इसके अलावा कुटुंब परिवार भी इस समय में आपके साथ बहुत खुश रहेगा। आप स्वयं भी अपने परिवार और कुटुंब के साथ में बहुत एंजॉय करेंगे और अच्छा फील करेंगे और निश्चित तौर पे कुछ समय अब अपने परिवारजनों के साथ में बिताना पसंद करेंगे। पराक्रम में चलते हैं, जहां मंगल की दृष्टि पड़ेगी 7वीं भाग्य से, तो इस समय में आपका जो पराक्रम है वो निश्चित तौर पे मंगल जहां एक और साहस तो देंगे, पराक्रम भी देंगे, पराक्रम का भाव भी है, तो पराक्रम आपका हो जाएगा डबल। मंगल जो कि भाग्य में है वो वहां से आपको दृष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस समय में शौर्य का प्रदर्शन पिता के लिए करेंगे, भाग्य के लिए करेंगे और कहीं ना कहीं आप इस समय में धर्म से जुड़ेंगे। धर्म के प्रति आस्था आपकी बढ़ने वाली है और निश्चित तौर पे मंदिर आदि जाएंगे, यज्ञ पूजन में आप हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं, हालांकि ये बातें नवम भाव की है, लेकिन चूंकि नवम भाव में बैठ के मंगल पराक्रम में दृष्टि डाल रहे हैं इसलिए ये सारी बातें भी आपके साथ होगी। शनि की दृष्टि पराक्रम में है, शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें। चौथे भाव में चलते हैं। चौथे भाव में 4 ग्रहों की दृष्टियां हैं, 4 ग्रहों की शानदार दृष्टियां हैं। निश्चित तौर पे ये 4 ग्रह हैं सूर्य, बुध, गुरु, चौथे भाव से, सॉरी दसम भाव से, और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान से। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे, सुख सुविधा बढ़ाएंगे। आप वाहन और मकान अगर रिनोवेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नया खरीदना है आप उसे भी कर सकते हैं। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में राहु विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं पंचम भाव दिमाग है और राहु विचार है, तो ये बहुत सारे विचार आपको देने वाले हैं। इस समय में आप बहुत नए नए आइडियाओं से, बहुत सारे विचारों से परेशान भी हो सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है मेडिटेशन करें जिससे आपका राहु कंट्रोल में रहे। छठे भाव में चलते हैं। बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव में आपके सर्विस सेक्टर में बहुत सारी उन्नति लेके आने वाली है। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाएगी, जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगा, बॉस से अप्रिसिएशन मिलेगा और आपको तरक्की हो सकती है। शनि की दृष्टि, शनि चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें। और इसके अलावा शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 12वें भाव से, जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे कामों से जोड़ेगी जो विदेशों से हो, ऐसे कामों से जोड़ेगी जो आप मतलब इन्वेस्टमेंट के कामों से हो। और वैसे भी 6 हाउस जो है वो फाइनेंस का है, तो इस समय में आपके लिए इन्वेस्टमेंट से जुड़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सप्तम भाव में चलते हैं, जाके स्वामी भाग्य में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय में आपके लिए जीवन साथी भाग्योदयकारी साबित होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करना भी आपके लिए शुभ होगा। अष्टम में चलते हैं, जहाँ शनि की दृष्टि है। शनि चाहते हैं कि आपके जीवन में जो रुकावट है, जो बाधा है, जो चिंता है, जो परेशानी है, उस पे काम करें, उसे दूर करने की कोशिश करें। यही शनि आपके साथ चाहते हैं। और आप 8वें भाव के अगर काम करते हैं, रहस्य विधाओं से जुड़े हैं, अकल फील्ड से जुड़े हैं, कुछ खोजते हैं, ढूंढते हैं, वैज्ञानिक है, रिसर्चर हैं
और सीआईडी सीबीआई जैसे फर्मों में काम करते हैं, प्रोडक्शन के लाइन में हैं, तो निश्चित तौर पे शनि यहाँ भी यही चाहेंगे कि आप मेहनत भरपूर करें, सफलता सुनिश्चित है। भाग्य में मंगल, यानी कहीं ना कहीं इस समय में आपके जहाँ पिता को भी काफी साहस बढ़ा हुआ रहेगा, उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा, गुस्सा भी बढ़ा हुआ रहेगा, और आपके लिए भी ये है कि नवम भाव उच्च शिक्षा का है, धर्म का है। मंगल आपको इतनी साहस देंगे कि आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, किसी भी फील्ड में हो उससे आप ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहेंगे। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट भी लगाएंगे, साहस भी लगाएंगे। मंगल साहस भी है, ऊर्जा भी है, और थोड़ा अग्रेशन भी आपको दे सकते हैं। पिता के साथ थोड़ा संयम साधें तो बेहतर होगा। दसम भाव में 3 ग्रह हैं, सूर्य बुध बृहस्पति। सूर्य बुध जहां एक और आपको फर्स्ट हाफ में जहां एक और आपको मान सम्मान भी देंगे, समाज में आपको ऊंचा स्थान भी देंगे। बुध आपको वाणी बेहतर देंगे, और भाग्य के स्वामी बुध हैं तो आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। वहीं पर बृहस्पति उच्च राशि में आके अब आपको सर्वाधिक सभी क्षेत्रों में सफलता देंगे। कर्म क्षेत्र में आप सुपर सफलता की ओर अग्रसर होंगे, विजन मिलेगा, दृष्टिकोण मिलेगा, दूर की आप देख पाएंगे और सही दिशा में आप कदम बढ़ा पाएंगे। ये समय है जब आप अपने कामों को बहुत बेहतर ढंग से अलाइन कर पाएंगे। जीवन में जो आपका जो बेसिक गोल है, शायद उसको भी ढूंढ पाएं। अगर अभी तक आप नहीं तय कर पा रहे थे कि क्या करना है, वो आप तय कर पाएंगे। अच्छा समय है, इसका इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करें। एकादश भाव में केतु हैं जो आपको दोस्तों यारों से थोड़ा डिटेचमेंट दे सकते हैं। मेडिटेशन करें तो ये कंट्रोल रहेगा। और खासतौर पे इनकम का भाव एकादश है, आप इनकम के पीछे ज्यादा भागेंगे तो इनकम आपको नहीं होगी, क्योंकि यहाँ केतु विराजमान है। इनकम के पीछे नहीं भागना है, अपना बेस्ट देना है, कर्म करना है, तो आपका सब कुछ ठीक चलेगा। और अगर केतु के कारण प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, इनकम बाधित हो रही है, तो निश्चित तौर पे गणेश जी की साधना बेहतर है। ओम केतुआय नमः 5 मिनट या 1 माला करना बेहतर है। खट्टे मीठे फलों का दान करना बेहतर है, और मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं 12वें भाव की ओर, जहां शुक्र विराजमान है। अब 12वें भाव में शुक्र जो है वो आपको एक और खर्च से जोड़ेंगे, और लेकिन अगर आप यहाँ के काम करते हैं तो फिर ये आपको वहां पर लग्जरी प्रोवाइड करेंगे, यानी आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे। यानी आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, या फिर आप योगा टीचर हैं, इन सारे कामों में निश्चित तौर पर शुक्र सफलता देंगे। शनि चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें, और मंगल की दृष्टि यहाँ पे आपको ऊर्जा और साहस से भर देगी। लेकिन अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तो ये सारे ग्रह आपके लिए खर्च बढ़ाने वाले साबित होंगे। मंगल की दृष्टि है, सेहत अच्छे से संभाल के रखिए, गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके अलावा लड़ाई झगड़े से बचें। शुक्र पॉजिटिव खर्च कराते हैं, क्योंकि शुक्र का खर्च भी लग्जरी में होता है, इसलिए शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं, और बृहस्पति जो 12वें भाव में थोड़ा ठीक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति धर्म कर्म के कामों में खर्च कराते हैं और शुक्र आपको लग्जरी में खर्च करवाते हैं, तो शुक्र का खर्च ठीक है। और शनि सेहत के ऊपर खर्च करा सकते हैं, आपके स्वयं के ऊपर आपको खर्च करा सकते हैं, और कर्म क्षेत्र के लिए भी आप पैसों का खर्च करना पसंद कर सकते हैं। ये था तुला लग्न का राशिफल अगस्त महीने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।